अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हमारी फिफ्थ क्लास है क्विज प्रिपरेशन की लेवल 1 ओपनएआई एजेंट्स एसडीके। तो लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें दो टाइप के कॉन्टेक्स्ट थे। एक हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट था और दूसरा एजेंट यानी एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। हमने दो लाइनें डिस्कस कर ली थी, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे कि एलएलएम कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या होते हैं, क्यों यूजफुल हैं और कौन कंट्रोल करता है इसे। एलएलएम कॉन्टेक्स्ट का कंट्रोल हमारा एलएलएम करता है और ये वो कॉन्टेक्स्ट वो डेटा है जो हम एलएलएम को यानी अपने एजेंट को पास कर रहे हो। तो दूसरी लाइन से चले स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, एड इट टू द इनपुट व्हेन कॉलिंग द रनर डॉट रन। जब हम रनर डॉट रन को कॉल कर रहे होते हैं तो हम इसे ऐड करते हैं इनपुट में। जहां हम यूजर इनपुट देते हैं वहां पर आप कॉन्टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन की तरह होगा जैसे हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन बना रहे थे, बट अलाउज यू टू हैव मैसेजेस दैट आर लोअर इन दी चेन ऑफ कमांड। और ये हमें अलाउ करेंगे मैसेज जो लोअर चेन ऑफ कमांड में होते हैं। मैं क्लिक करके देखती हूँ आखिर चेन ऑफ कमांड क्या है क्या। तो ये बहुत ही डिटेल मेरे ख्याल से टॉपिक है चेन ऑफ कमांड। हम इसकी तरफ नहीं जाते हैं, हम उसको ही कवर कर देते हैं। तो खैर, ये क्या होता है, ये अलाउ करता है हमें मैसेजेस हो आपके पास जो लोअर होते हैं चेन ऑफ कमांड में। यानी कि कमांड्स का मतलब यही हुआ कि जो आप प्रम्प्ट्स दे रहे हैं अपने एलएलएम को, उसकी बाकायदा चेन ऑफ थॉट जैसे प्रम्प्ट इंजीनियरिंग में हो रही होती है ना, अगर आपका एक दफा आंसर ठीक नहीं आया है तो उसके बाद आपने दोबारा देना है। तो इसी तरह आप इंस्ट्रक्शन बार बार दे रहे हैं तो उसको चेन ऑफ कमांड करें। एक्सपोज इट विया फंक्शन टूल। ये एक्सपोज हम कर सकते हैं फंक्शन टूल्स के जरिए। ये यूजफुल होता है ऑन डिमांड कॉन्टेक्स्ट के लिए जिसमें एलएलएम डिसाइड करता है व्हेन इट नीड्स सम डेटा, जब उसे जरूरत होती है डेटा की, एंड कैन कॉल द टूल टू फेच दैट डेटा। और उसे कॉल करना हो टूल को फेच डेटा यानी कि डेटा को गेट करने के लिए, फेच करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज क्या है, यूज रिट्रीवल और वेब सर्च। लास्ट पॉइंट ही रह गया था मुझे लग रहा है। तो हम रिट्रीवल का काम कर रहे थे और वेब सर्च का। कि अगर रिट्रीवल का मतलब है रीड और राइट का कोई काम हो या कोई काम आप वेब सर्च का कर रहे हो। और नीतू ने जैसे हमें बताया कि फाइल सर्च के काम में भी, यानी कि जो होस्टेड टूल्स है ना, वो भी जो हम चीजें गेट करवा रहे होते हैं अपने होस्टेड टूल के जरिए, वो भी हमारा एलएलएम कॉन्टेक्स्ट ही होता है। These are special tools that are able to fetch relevant data। ये स्पेशल टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं डेटा को फेच करके। यानी कि वेब सर्च टूल के बारे में अगर आप जिक्र करें तो आप वेब ब्राउजर पे गूगल से, या फिर फायरफॉक्स हो गया, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, तो ये जो भी ब्राउजर्स होते हैं, ओपरा हो गया, ये आपको क्या जितने भी वेबसाइट्स आपकी पड़ी हुई हैं इंटरनेट पे उसको लेकर आता है। तो वेब सर्च टूल भी वही काम करता है कि आपकी वेबसाइट्स के थ्रू डेटा गेट करता है। और आपको पता है वेबसाइट्स में एपीआई वगैरह भी यूज होता है जिससे मतलब हमारे सर्वर पे डेटा जो पड़ा हुआ है उसकी फेचिंग हो रही है। अब रेलेवेंट डेटा फ्रॉम फाइल्स और डेटाबेस, यानी कि वो फाइल्स के जरिए हो या डेटाबेस के जरिए हो, और फ्रॉम अ वेब सर्च, वही वाली बात हो गई। This is useful for grounding the response in relevant contextual data। और ये बहुत हमारे लिए कारआमद है ग्राउंडिंग करने के लिए। ग्राउंडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग इस वक्त मुझे नहीं पता है, मतलब रिस्पॉन्स लेकर आने के लिए ग्राउंड का मतलब यही है। इन रेलिवेंट कॉन्टेक्चुअल डेटा, जो भी हमारा उस वक्त कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें डेटा लाने के लिए ये सारी चीजें हेल्पफुल हो। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक हमारा क्या है? अच्छा, तो मैं इतने भी इतनी डिटेल से भी नहीं पढ़ा है हुक्स, तो हम साथ साथ करके देखेंगे। एजेंट हुक कवर कर चुकी हूँ मैं, पहले हम एजेंट हुक देखें।
अच्छा, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हुक्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। किसी को पता है हुक्स कितने टाइप के होते हैं? 2 types. वेरी गुड। कौन कौन से? Agent and runner, I think. वेरी गुड। एजेंट हुक होता है एक हमारा, और एक होता है हमारा रनर हुक। एजेंट हुक हम कहाँ पर लगाते हैं? जो भी एजेंट्स आपने बनाए होते हैं ना, आप उसके वर्किंग में इंटरप्शन करके कुछ डेटा गेट करना चाह रहे हैं। यानी कि आपका एजेंट का जो वर्क फ्लो है उसमें आपका टूल भी यूज हो रहा है, उसमें आपने अपनी इनपुट इंस्ट्रक्शंस भी दी है, कोई डेटा फैच करवाना है या कोई भी काम आप करवा रहे हैं। आप चाहते हैं कि जब टूल कॉल हो फॉर एग्जांपल, तो टूल कॉल होने से पहले ना मुझे उससे पहले की इंफॉर्मेशन बता दे कि एजेंट कहाँ तक पहुंचा है, वो कहाँ, उसका लूप किस तरह से चल रहा है। तो उससे पहले तक का जो भी काम हुआ होगा उसके बाद आपका हुक इंटरप्ट कर देगा और वो वहां से डेटा फैच करके ले आएगा कि ये हमारा एजेंट यहाँ तक चला था और इसका ये रिजल्ट है। रनर हुक की बात की जाए तो वो रनर पर चल रहा होता है। रनर में जितनी भी चीजें इन्वॉल्व हैं उन सब पे लगेगा, और रनर को हम साथ साथ देखेंगे क्योंकि इसको मैंने भी इतनी डिटेल में पढ़ाई नहीं। हम पहले देख लेते हैं एजेंट लाइफ साइकिल हुक्स। ये कंप्लीट बिगनर्स गाइड सर्दिया के पॉजिटिव में पढ़ी हुई है। सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर एजेंट लाइफ साइकिल हुक्स? थिंक ऑफ एजेंट लाइफ साइकिल हुक्स लाइक इवेंट लिसनर्स। आप इसको इस तरह से ले लें कि जैसे कि ये इवेंट लिसनर के तौर पे काम कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिक एजेंट। लाइफ साइकिल के बारे में अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी की लाइफ साइकिल किस चीजों में बेस करती है? हमारी लाइफ की कुछ स्टेजेस होती हैं कि इंसान एक वक्त में इस दुनिया में आया, पैदा हुआ, उसके बाद वो छोटा होता है, किड होता है, उसके बाद वो टीन एज में आता है, उसके बाद वो यंग होता है, उसके बाद वो एडल्ट होता है, यानी कि एक पीक एज आ जाती है 40s की मैच्योरिटी की। उसके बाद वो ओल्ड ओल्ड हो जाता है। तो ये सारी स्टेजेस हमारी जिंदगी की लाइफ साइकिल में। अब एजेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है उसको देखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर जाके हमारा एजेंट बनता है और वो हमें रिस्पॉन्स गेट करके देता है। इसमें इवेंट लिसनर्स की बात इन्होंने की है। जस्ट लाइक यू माइट सेट अप नोटिफिकेशन फॉर योर फोन, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपने नोटिफिकेशन सेट कर दी है अपने मोबाइल में, और रिंग करके समवन कॉल्स बस व्हेन यू गेट अ टेक्स्ट। और नोटिफिकेशन जैसी है कि कभी कोई कॉल करे ना तो वो बेल बजे। इसी तरह आप अलार्म के लिए सेट कर सकते हैं कि रिमाइंडर उस वक्त जब 12 बज जाएंगे, या मैंने 12 बजे का लगाया अगर सुबह का लगाया है 5-6 बजेगा, तो जब जैसे ही 5-6 का टाइम ट्रिगर होगा तो अलार्म आपका बज जाएगा। अच्छा, यू कैन सेट अप लिसनर्स, तो आप एजेंट के अंदर क्या कर सकते हैं? लिसनर्स को सेट कर सकते हैं फॉर एजेंट टू नो व्हेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपन। अगर कोई खास चीज आपको लगता है एजेंट में होने जा रही है तो आप बीच में हुक को कॉल कर लेंगे और उसमें से डेटा गेट कर लेंगे कि मुझे बता दो कि अब एजेंट कहाँ तक पहुंचा। अब इन्होंने एक एनालॉजी बताई है, यानी कि एक स्ट्रेटेजी घर की। आपका घर किस तरह का है इस वक्त? स्मार्ट हाउस की तरह का है। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिए जो बहुत सारे डिफरेंट टास्क, मुख्तलिफ टास्क कर सकता है। एजेंट लाइफ साइकिल हुक्स आर लाइक सिक्योरिटी कैमरास, और जो एजेंट लाइफ साइकिल हुक्स है ना वो सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं आपके घर में और सेंसर्स लगे हुए हैं स्पेसिफिकली इन दैट हाउस टू मॉनिटर व्हाट्स हैपनिंग। और ये क्या करने के लिए लगे हुए हैं कि आप जो भी काम घर में कर रहे हैं ना उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे कि कैमरा इसमें क्या कर रहा है, फ्रंट डोर में व्हेन समवन एंटर्स, कोई भी बंदा आता है तो कैमरा कैच कर लेगा उसे कि भाई आपके घर में इस बंदे की एंट्री हुई है। सेंसर इन द वर्कशॉप व्हेन टूल्स आर यूज्ड, कोई वर्कशॉप है आपकी, जैसे कि कोई सेमिनार हो रहा है, या और वर्कशॉप की क्या एग्जांपल लें, कोई एक्सपो सेंटर पे भी कोई इवेंट हो रहा है, तो उसमें कोई टूल्स यूज हो रहे हैं तो उसको वो सेंसर गेट कर लेंगे
जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि एलईडी लगी हुई है, या आप कह रहे हैं कि कोई जो हमारे पास स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं ना, वो एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वो चीजें लगेंगी, फोटोग्राफी कोई हो रही है तो वो सेंस कर लेगा कि कैमरा ऑन हो गया है, या फिर आपका कंप्यूटर ऑन हो गया है, या अब उसने कोई काम परफॉर्म किया है, तो वो सेंसर इंडिकेटर, जैसे लाइट्स को आप कह रहे हैं कि आप कमरे में दाखिल होते हैं और इस तरह का सेंसर लगाया हुआ, वो देख ले कि कोई बंदा एंटर हुआ तो लाइट ऑन हो जाएगी। और जब आप बाहर निकले तो उसे ये पता चल जाए कि अब इस कमरे में कोई नहीं है, तो लाइट्स ऑफ हो जाए। अब ये मॉनिटर करेगा इन द स्टडी व्हेन थिंकिंग अलार्म कॉल्स हैपन। तो ये सारी चीजें मॉनिटर हो रही होंगी कि कब एलएलएम को कॉल करना है। सेंसर एट दी एग्जिट व्हेन लीविंग, वही वाली बात है कि अगर कोई कमरे से बाहर निकला है तो इस तरह का सेंसर लगा हुआ है तो उसे पता चल गया है कि निकल गया। अब हम आ जाते हैं कि एजेंट हुक्स की बेस क्लास क्या होती है। दिस इज योर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये हमारी एक्चुअली में कोर क्लास है जो कि एजेंट हुक को मॉनिटर कर रही है एक तरह से, जिस पे डिपेंड कर रहे हैं आपके एजेंट हुक्स। और हमें क्लास बनानी होती है और उसमें हमने एजेंट हुक्स की बेस क्लास को पास करना होता है। इसका ये तरीका होता है हुक्स को कॉल करने का। यू अटैच दिस टू एजेंट डॉट हुक्स टू वॉच व्हाट हैपेंस विद द स्पेसिफिक एजेंट। अवेलेबल हुक्स क्या है, इवेंट लिस्टनर है, ऑन स्टार्ट है। इसमें ये क्या करेगा, जब आपका एजेंट स्टार्ट हुआ है ये तब ट्रिगर होगा। तो जब आप इसका फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाने का तरीका ये है। अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं जो मैंने बनाई है। वैसे सारी चीजें यहीं से गेट की हैं हमने। अच्छा, ऊपर जो हमने है क्या क्या चीजें कॉल करवा दी है। डेटा क्लास मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है कि डेटा क्लास किस तरह से इंपोर्ट होती है। तो ये फ्रॉम डेटा क्लासेस इंपोर्ट डेटा क्लास से इंपोर्ट होती है। ये सिर्फ मैंने इसलिए करी है कि ये चीज आप पढ़ सकें तो कंफ्यूज नहीं होंगे अगर हम कहीं डेटा क्लास को यूज करने हैं। मैंने कॉन्टेक्स्ट के लिए डेटा क्लास को गेट किया है कि कहीं कॉन्टेक्स्ट पास करना हो आपने हुक में तो आप इसके जरिए करवा सकते। बाकी चीजें वही हैं। और एक इसमें खास चीज होगी कि एजेंट हुक पर काम कर रहे हैं तो फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट हुक। एजेंट हुक की क्लास हमने इंपोर्ट करनी है ताकि हम उसे यूज कर सकें अपने प्रोजेक्ट में। हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर ली जेमिनी की। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बना ली। ये किस लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाई है। एजेंट हुक कॉन्टेक्स्ट नाम की बना ली कि कहीं कॉन्टेक्स्ट की जरूरत हो हम पास कर सकें। बिल्कुल नन रखते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही ब्लैंक चीज अच्छी नहीं लगती, तो कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए जो हम पास कर सकें, बस इसलिए मैंने बनाई है। असल चीज ये है। क्लास कस्टमाइज अच्छा नजर आ रहा है, ये बड़ी करूँ जूम कर सही है। अच्छा, क्लास कस्टमाइज हुक। एक हमने क्लास बनाई है, आप कोई भी नाम दे दें। हम हुक्स की बात कर रहे हैं और उससे उसमें कुछ इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं अपने एजेंट में, तो उसका नाम कस्टमाइज हुक है। इसमें हमें क्या करना है ये जरूरी नहीं है, मगर ये चीज हमारी क्लास में भी करी थी इसलिए मैंने उसको इम्पोर्ट कर दिया है। इसको आप कंफ्यूज नहीं हो तो इसको हम कंस्ट्रक्टर को जो है ना वो भी कर सकते हैं। आप कोई नाम कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने बनाया है। अगर आप नहीं करवाना चाह रहे, आप पर अगर कॉन्टेक्ट से लेना चाह रहे हैं तब भी गेट कर सकते हैं। फिल वक्त चले रहने दें, फिर मैं दोबारा नेक्स्ट टाइम जो रन करके दिखाऊंगी ना, पहले हम इसके साथ रन करके देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ, और उसके बगैर फिर हम करके देखेंगे कि होता है या नहीं। अभी तो हो रहा है इसलिए अभी पहले ही वाला कर लेते हैं। हमने कंस्ट्रक्टर क्लास बनाई है। इसमें हमने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट के लिए इसकी पहला कीवर्ड होता है सेल्फ। तो ये लाजमी हम पाइथन में यूज करते हैं जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो ये सेल्फ तो लाजमी पास होगा। इसके बाद क्या होगा,
उसके बाद आपने डिस्प्ले नेम, यानी कि हम कोई नाम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक पैरामीटर हम रखना चाह रहे हैं अपने इस क्लास के अंदर, तो हमने डिस्प्ले नेम को यहाँ पर कॉल करा है। और इसको कॉल करने का तरीका ये है कि आपने कीवर्ड उठाना है, ये क्लास वाला इंस्टेंस कहते हैं, इंस्टेंस का कीवर्ड आपने उठाया सेट डॉट डिस्प्ले नेम, और उस पे आपने क्या किया, डिस्प्ले नेम को पास कर दिया। यानी कि एक क्लास का कीवर्ड है वो बराबर हो गया है जो कि इस पैरामीटर में डिस्प्ले नेम कॉल हो रहा है। और सेट डॉट काउंट यानी एक क्लास का काउंट है जो काउंट करेगा कि कितनी बार आपका एजेंट कॉल हो रहा है। तो स्टार्ट में हमने क्या किया है कि आपने सेल्फ का कीवर्ड यहाँ पे मैंने पास कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि कॉन्टेक्स्ट हमने पास किया है। कॉन्टेक्स्ट किस लिए यूज कर रहे हैं हम, ताकि अगर कोई भी कॉन्टेक्स्ट का काम हो रहा है आपके एजेंट में तो उसको भी गेट करके ला सके। यानी कि एजेंट हुक्स का कॉन्टेक्स्ट एजेंट स्टार्ट का है ना, तो मैंने यहाँ पर ये पास कर दिया। ये तरीका यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमारे पास कि बेसिकली जब आप हुक्स को बनाएं तो उसमें एक कॉन्टेक्स्ट को पास करें और उसमें एजेंट को पास करें। कल हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना, तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का भी तरीका यही था कि उसमें एक कॉन्टेक्स्ट पास होता है, उसमें एजेंट पास होता है। इसी तरह हुक के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये दो चीजें पास होती हैं। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट में रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है जो रैप कर रहा है आपके कॉन्टेक्स्ट को, और एजेंट जो कि पास होगा वहीं से, एजेंट क्लास है जो हमने नीचे ग्रीट एजेंट और मैनेजर एजेंट बनाए हैं ना, वही वाले एजेंट यहाँ पर पास हो रहे होंगे। मगर ये डिपेंड करता है कि आपने हुक अगर ग्रीट पे लगाया हुआ है तो ग्रीट एजेंट पास होगा, मैनेजर पे लगाया है तो मैनेजर एजेंट पास होगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, हमने क्या करा है, बस प्रिंट करवा दिया है नेम को, जो डिस्प्ले नेम हमारा पैरामीटर में कॉल होगा जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसके बाद हमने सेव डॉट काउंट को करा है और बस आगे से लिख दिया है एजेंट का नाम बता दो और हैज बीन स्टार्टेड विद कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है उसके साथ वो स्टार्ट हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं है। तो जब हमारा एजेंट स्टार्ट होगा पहला फंक्शन हमारे पास हुक का ये वाला ऑन स्टार्ट वाला कॉल होगा। उसके बाद कंफ्यूज ना हो तो पहले मैं बाकियों को कमेंट कर लेते हैं, हम पहले से स्टार्ट करते हैं। सही है। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला वाला फंक्शन कॉल होता है कि नहीं। अच्छा, ये वाली चीजें भी अभी कंफ्यूज नहीं हो, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। ये सारी चीजें बाद में मैं आपको बता दूँ। अच्छा, एक हमारा ग्रीट एजेंट है जो क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है यूजर को। और ये ग्रीट किस तरह से कर रहा है, इस्लामिक वे में, यानी कि अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ आएगा। और इसकी हैंड ऑफ भी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि हमारे पास जो हुक्स है ना उसमें हैंड ऑफ भी है, ऑन टूल स्टार्ट भी है, ऑन टूल एंड भी है। तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इन सारी चीजों को हम यूज करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना हम बीच में हुक लगा सकते हैं कि नहीं। इसलिए एक हमने नॉर्मल ग्रीट एजेंट बनाए, एक मैनेजर एजेंट बनाए, ट्राई एजेंट, जो कि हैंड ऑफ करेगा ग्रीट एजेंट को कि ये काम करेगा। अच्छा, मैनेजर एजेंट क्या कर रहा है। अच्छा, मैनेजर एजेंट से पहले आप एक चीज देखेंगे, इसमें मैंने हुक लगाया है कि अगर आप ग्रीट एजेंट को कॉल करेंगे तो उसमें एजेंट का नाम ग्रीटिंग एजेंट पास होगा हुक में। और जब हम मैनेजर एजेंट को कॉल करेंगे तो एजेंट का नाम क्या, मैनेजर एजेंट पास होगा यहाँ पर। पहले हमने मैनेजर एजेंट से काम करना शुरू किया है, तो हमने क्या करा है, इससे भी कंफ्यूज होंगे टूल वगैरह से, खैर अभी छोड़ो। चलो मैं कमेंट कर देती हूँ, अभी टूल का यूज नहीं होगा। सही है, टूल अभी यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसे ये कह रहे हैं कि ग्रीट करो। हेलो, बस मैं इससे बोल रही हूँ हेलो हाउ आर यू। वैसे तो एलएलएम की कोई फीलिंग नहीं होती, मगर मैं अभी फिलहाल समझने के लिए सिंपल प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, या सिंपल हम हेलो तक ही रहने देते हैं। चलो ये कर दो।
सही है। कॉन्टेक्स्ट इसका हमारा क्या है, जो ऊपर हमने पास किया है, हमने कॉन्टेक्स्ट सीखा था ना, तो कॉन्टेक्स्ट हम कहाँ पे पास करते हैं, रनर डॉट रन के अंदर पास करते हैं। और उसके बाद हमने रन कॉन्फ़िगरेशन की फाइल, इसलिए मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन था वो यहाँ इसलिए पास किया है ताकि हमारी जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन हमारे एलएलएम को मिल सके रनर लेवल पर। अब आ जाते हैं हम इसका फाइनल रिजल्ट देखने। सबसे पहले क्या होता है, सीएलएस कर लें। इसके बाद हमने क्या किया, यूवी रन एजेंट्स हुक्स डॉट पी वाई। हमारी फाइल क्या थी, एजेंट हुक्स डॉट पी वाई, इसलिए हम लिखेंगे एजेंट हुक डॉट पी वाई, एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं मैनेजर एजेंट वन, मैनेजर हैज बीन स्टार्टेड विद कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग द एजेंट। और ग्रीटिंग एजेंट वन, ग्रीटिंग एजेंट हैज बीन स्टार्टेड विद कॉन्टेक्ट स्टार्टिंग द एजेंट। और इसके बाद क्या है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। यानी उसने ग्रीट भी कर दिया है और हमारा स्टार्टिंग एजेंट भी कॉल हो गया। अब देख लेते हैं हमने स्टार्टिंग एजेंट में क्या क्या बोला था। स्टार्टिंग ऑन स्टार्ट हुक में क्या क्या बोला, अब पहुंचते हैं हम यहाँ पर। ये रहा हमारा ऑन स्टार्ट का हुक। हमने बोला था सेट डॉट डिस्प्ले नेम। नेम कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है हमारा, मैनेजर एजेंट वन मैनेजर। अच्छा, इसने डिस्प्ले नेम जो हमारा लिया है ना, इसने हमारा जो एजेंट का नाम था वो ही गेट किया है। हमने खुद से यहाँ पर कोई भी वो नहीं बताया ना। डिस्प्ले नेम में आप कोई और नाम बताते तो फिर वो नाम लेता। हम डिस्प्ले नेम में अपना कोई नाम देकर दे, ग्रीट द। बाकी चीजें तो उसने सही लिखी हैं। सबसे पहले उसने एजेंट का नाम लिख दिया, हैज बीन स्टार्टेड, और कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या दिया था, स्टार्टिंग दी एजेंट। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग दी एजेंट हमारा कॉन्टेक्स्ट है। तो ये दो चीजें तो बिल्कुल सही है, मगर डिस्प्ले नेम में कंफ्यूजन है, तो मैं नाम देकर देख लेती हूँ कि ये डिस्प्ले नेम एजेंट का नाम होता है या फिर हमारा। नीतू कर लो एंड फरजाना। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने दो नाम दे दिए, अब ये क्या करें। अच्छा, तो इससे ये हमें पता चल गया जो डिस्प्ले डॉट नेम है ना, वो बेसिकली हमारा जो है ना मैनेजर एजेंट का ही नाम। और बाकी तो उसने ग्रीट सही किया, अस्सलाम वालेकुम नीतू एंड फरजाना, मे पीस बी अपॉन यू, आई होप यू आर बोथ हैविंग अ ब्लेस्ड ब्लेस्ड नाइट। खैर, ये बात तो हमें समझ में आ गई कि जो डिस्प्ले डॉट नेम है ना, वो हमारा क्या है, कुछ नहीं है, वो एजेंट का नाम है। सही है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद एक चीज और हमें कंफ्यूजिंग लग रही है। कि जब हमारा एजेंट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सिर्फ हमारा मैनेजर एजेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बाद हमारा ग्रीटिंग एजेंट भी स्टार्ट हो गया है। क्योंकि मैनेजर एजेंट जो है ना, वो हैंड ऑफ क्या कर रहा है, ग्रीट को कर रहा है। इसलिए एजेंट जब स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ वो एक एजेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, वो फौरन से अपनी क्यूरी जो है ना हैंड ऑफ कर रहा है ग्रीट को। तो मैनेजर एजेंट स्टार्ट हुआ है और उसके बाद हमारा ग्रीट एजेंट स्टार्ट हुआ है। तो दोनों एजेंट स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद बहुत सारे बीच में प्रोसेस हुए हैं, उसको हमने अभी इस वक्त ट्रिगर नहीं किया है।
हमने फिर डायरेक्ट आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। तो बाकी हुक्स बीच में नजर नहीं आ रहे हैं कि पहले टू कॉल हुआ फिर हैंड ऑफ हुआ या जो भी हुआ। अभी सिर्फ हमने ऑन स्टार्ट को देखा है फंक्शन को हुक के। तो उसने ये क्या किया है कि पहले दोनों एजेंट को स्टार्ट कर दिया है और फिर ग्रीट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि हम और फंक्शंस को कॉल करें तो फिर क्या हो। हम एक एक करके देखते हैं। ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे पास। हम रन करने में क्या जा रहा है, इसलिए मैंने बोला कि रन करके तो देखें कि एलएलएम स्टार्ट होता है किसके बाद, एजेंट स्टार्ट होने के। वो देखो। अच्छा, ये एलएलएम हमारे स्टार्ट होगा और कॉन्टेक्स्ट हमारे जो है हम इसमें बोल देते हैं विद कॉन्टेक्स्ट। मुझे खाली पास हुआ हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसमें कॉन्टेक्स्ट भी पास करता हूँ। तो कॉन्टेक्स्ट पास करने के लिए आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, यानी यही वेरिएबल, फिर डॉट करेंगे, फिर कॉन्टेक्स्ट की क्लास आएगी और फिर डॉट करके जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर जो वेरिएबल है वो अभी मैंने एक ही रखा है, एजेंट स्टार्ट, एलएलएम स्टार्ट कर रखा है। स्टार्ट। सही है। अच्छा, अगर नहीं हो तो ना लो। अभी हम नहीं रख रहे खुद से, अभी एलएलएम स्टार्ट कर दिया हमने और हमने यहाँ पर एलएलएम स्टार्ट कर दिया। एलएलएम खुद से क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, ये चीज आप लोगों को नोट करनी होगी कि जब हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसकी डेटा टाइप नहीं बताते हैं ना, तो ये यहाँ पर कॉल नहीं होता है। आपने इसको कॉल करवाना है तो आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बताना है, ये रन कॉन्टेक्स्ट रेपर्स में रैप हो बोलते हैं। कैसे करते हैं। हाँ, डेटा टाइप बताने के लिए आपने कॉलन लगाना है, फिर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर लिखना है, फिर आपने बता देना है ये हमने जो ऊपर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया है ना, एजेंट हुक्स का कॉन्टेक्स्ट, उसमें से आप गेट कर लो एलएलएम स्टार्ट। सही है। और फिर इसको यहाँ भी बताना पड़ेगा। एलएलएम स्टार्ट में हम क्या रख दें, आस्किंग एलएलएम। ये सही लगता है, एलएलएम इज अबाउट टू स्टार्ट। ठीक है, अब हम इसको कॉल करके देखते हैं कि अब हमारा एलएलएम कब कॉल होता है। बाकी चीजें भी हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट और इनपुट आइटम्स, ये खुद ही उठाएगा। एक काम मैं और करती हूँ कि सिस्टम प्रॉम्प्ट ये दूसरी लाइन में प्रिंट करवा के देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं। सही। अब देखते हैं क्या होता है। अब हमारा दोबारा मैनेजर एजेंट रन होने जा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है, कि हुक्स हमारे कॉल होते हैं या नहीं। देखें, सबसे पहले मैनेजर एजेंट हमारा क्या हुआ है, हैज बीन स्टार्टेड विद कॉन्टेक्स्ट स्टार्टिंग द एजेंट। इस एजेंट का हमने स्टार्टिंग एजेंट वाला कॉन्टेक्स्ट दिया था, मैनेजर एजेंट मतलब पहले ऑन स्टार्ट के हुक पर। तो हमारा ये वाला कॉल हुआ। उसके बाद मैनेजर एजेंट इज आस्किंग एआई फॉर हेल्प विद कॉन्टेक्स्ट एलएलएम इज अबाउट टू स्टार्ट। इसको हमने कौन सा कॉन्टेक्ट दिया था, एलएलएम इज अबाउट टू स्टार्ट। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या थी हमारी, मैनेजर एजेंट की थी ओनली यूज ग्रीट टू ग्रीट यूजर कैन नॉट आंसर बाय योरसेल्फ। यानी अगर आप इसमें से उठाना चाह रहे हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट को, तो एलएलएम स्टार्ट हमारे पास इस काबिल है हुक कि वो आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट निकाल सकता है आपके एजेंट के अंदर से, और वो आपके जो भी एजेंट जो भी काम कर रहा है
उसमें से सिस्टम प्रॉम्प्ट जो आपने दिए है वो उठा के ले आया है कि आपने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट दी थी और ये इसको गेट कर दिया। इनपुट आइटम्स को उसने गेट कर दिया है कि इनपुट आइटम्स में क्या था, कंटेंट था। कंटेंट क्या था, हमारा इनपुट था, हेलो कैन यू ग्रीट नीतू एंड फरजाना, और इसका रोल क्या है, यूजर है। इसके बाद ग्रीटिंग एजेंट है 1, यानी कि वो भी पहला ही था, काउंट है, ये काउंट कर रहे हैं ना, तो पहला काउंट हुआ है। ग्रीटिंग एजेंट हैज बीन स्टार्टेड विद कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट दी एजेंट। तो इससे हमें ये पता चला है कि पहला हमारा ऑन स्टार्ट का हुक कॉल हुआ मैनेजर के लिए, और फिर मैनेजर जो है ना, उसी में एलएलएम का जो भी काम हो रहा है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो भी है, इनपुट आइटम्स वगैरह, वो सारी चीजें प्रिंट कर दी हैं। उसके बाद हमारा ग्रीटिंग एजेंट, यानी कि मैनेजर ने ग्रीट को हैंड ऑफ किया, उसके बाद ग्रीटिंग एजेंट स्टार्ट हुआ है, ऑन स्टार्ट का फंक्शन कॉल हुआ है ग्रीट एजेंट पर। फिर ग्रीट एजेंट की चीजें कॉल हो रही हैं। देखिए सिस्टम प्रॉम्प्ट, अब ग्रीटिंग एजेंट की और हेल्पफुल दैट ग्रीट्स यूजर इन इस्लामिक। अब ग्रीटिंग एजेंट का सिस्टम प्रॉम्प्ट इसने प्रिंट करके दिया है हमें, और उसी के इनपुट आइटम प्रिंट करके दिए हैं जिसमें नीतू और फरजान है, और इसमें काफी चीजें और भी हैं ग्रीटिंग एजेंट। फिर लास्ट में इसने क्या करा है, दोनों चीजों को कॉल करके, ऑन स्टार्ट को और ऑन एलएलएम स्टार्ट को कॉल करने के बाद फाइनल रिजल्ट आपको दे दिया, जो हमने फाइनल आउटपुट प्रिंट करना है। अस्सलाम वालेकुम नीतू एंड फरजाना, मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह बी अपॉन। तो ये है यू बोथ, हमारी दो चीजें हमें पता चल गई कि अगर हमने बीच में ऑन स्टार्ट का हुक लगाया तो क्या आंसर आएगा, और अगर हमने ऑन एलएलएम स्टार्ट करा है तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। अच्छा, एक एक करके देखें या एक साथ करके दिखा दूं बाकी सारे। हम आ जाते हैं तीसरे पे, और अब हम इसको अनकमेंट करते हैं। एलएलएम एंड, अब जब हमारा एलएलएम स्टार्ट होता है तो एंड कब होता है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट और रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवा लेते हैं भाई, ताकि पता चल जाए कि सारी चीजें वन टाइम ये किस तरह से चीजों को लेता है। इसी के आगे लिख देती हूँ विद कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम वही है कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट में मैंने डेटा टाइप नहीं बताई है, तो ये गेट नहीं करेगा, तो मैं डेटा टाइप बता दी। रन कॉन्टेक्स्ट रेपर की डेटा टाइप आपने लाजमी बतानी है, और हमारी क्या एजेंट हुक्स कॉन्टेक्स्ट हमारी डेटा टाइप है। सही है। अब हम देखते हैं कि एलएलएम एंड कब होता है, स्टार्ट होने से पहले अगले एजेंट के, या उससे पहले, या उसके बाद। अब हम सीएलएस कर लेते हैं। पहला हमारा मैनेजर एजेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमने देखना है क्या हुआ है। फिर मैनेजर के सिस्टम प्रॉम्प्ट को भी प्रिंट कर दिया, ऑन स्टार्ट का जो इवेंट था और ऑन एलएलएम स्टार्ट का जो था, वो दोनों कॉल हो गए। और मैनेजर एजेंट गॉट एआई रिस्पॉन्स। अब देखें, सबसे पहले आप देख सकती हैं कि एलएलएम जब स्टार्ट हुआ है ऑन स्टार्ट मैनेजर के बाद, उसके बाद पहले एजेंट का एलएलएम ने बाइंड अप कर दिया रिस्पॉन्स, यानी कि इसका एलएलएम स्टार्ट भी हो गया और एलएलएम एंड का ये रिस्पॉन्स है, हम देख सकते हैं ऊपर के एजेंट डॉट नेम हमारा क्या है, गॉट एआई रिस्पॉन्स। मैनेजर एजेंट है और गॉट एआई रिस्पॉन्स, ये इसने सबसे पहले हमें प्रिंट करके दिया। और उसके बाद मैंने बोला था रिस्पॉन्स भी प्रिंट कर दो, तो रिस्पॉन्स इतना बड़ा था, तो रिस्पॉन्स भी हमारा प्रिंट हो गया विद कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट एल एम स्टार्ट। अच्छा, देख सकते हैं कि ये रहा, इतना बड़ा हमारा जो है ना, ये हमारा क्या था, रिस्पॉन्स था जो उसने गेट किया है।
रिस्पॉन्स के बाद विद कॉन्टेक्स्ट LLM, इसके आगे आप देख सकते हैं कि उसने LLM का कॉन्टेक्स्ट इसके आगे प्रिंट किया है। सबसे पहले आपका पहला एजेंट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट हुआ, उसके बाद आप देखते हैं ऑन LLM स्टार्ट पहले एजेंट का हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑन LLM एंड भी उसके बाद हुआ है। अब उसके बाद हैंड ऑफ जब ये कर रहा है ना, तो हैंड ऑफ करने से पहले इतने सारे काम हो जाते हैं, ये आपको वर्क तो पता चलता है हुक्स के जरिए, अगर आप एक एक चीज को कॉल करके देखते हैं। फिर ये काम कर रहा है कि ग्रीटिंग को एजेंट को फिर इस चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि भाई अब तुम टास्क, मैंने तुम्हें हैंड ओवर कर दिया है, अब तुम काम करो। तो ग्रीटिंग एजेंट क्या करेगा, वो स्टार्ट हुआ, उसका नाम डिस्प्ले डॉट नेम एजेंट का नाम ही था, उसके बाद एजेंट डॉट नेम भी एजेंट का नाम ही था, फिर वो स्टार्ट हो गया, कॉन्टेक्ट हमने स्टार्टिंग द एजेंट दिया था, वही वाली सारी चीजें। फिर ऑन स्टार्ट में क्या है, ग्रीटिंग एजेंट है, एजेंट डॉट नेम में ऊपर देख सकते हैं। एडेनम स्टार्ट है ना, और ग्रीटिंग एजेंट हमारा आस्किंग कर रहा है, ये थोड़ा सा नीचे देख लें, एजेंट डॉट नेम, ये वाली चीज एजेंट डॉट नेम में, हाँ हमारा ग्रीटिंग एजेंट इज आस्किंग फॉर AI, मतलब AI से हेल्प मांग रहा है। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या था, LLM स्टार्ट वाला था, यानी कि LLM इज अबाउट टू स्टार्ट, ये हमारा कॉन्टेक्स्ट उसने आगे प्रिंट कर दिया। फिर सिस्टम प्रिंट आ गई, यानी बात समझ में आ रही है, ये सारी चीजें उसने की, LLM को स्टार्ट किया ग्रीटिंग के, फिर LLM को एंड किया, इन दोनों से फारिग होने के बाद आखिर में वो आपका फाइनल आउटपुट दे रहा है, ये देखिए। सही है, ये दो चीजें हो गई हमारी, मेरा मतलब तीन चीजें हो गई हैं। एक ऑन स्टार्ट हो गया है हमारा, ऑन LLM स्टार्ट हो गया है, और ऑन LLM एंड हो गया है। ये सब समझने के लिए पहले लेवल 1 के क्विज में ये आएगा, ये नया नया हुक इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने, हुक का फंक्शन कहेंगे अंदर की चीज में, एजेंट हुक के, तो ये पहले नहीं थी। मगर अब मुझे नहीं पता कि सवाल पुराने वाले अगर हम जवाब देते हैं क्विज में वो सही होंगे या नए वाले देते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑन टूल स्टार्ट। ऑन टूल स्टार्ट के लिए आपके प्रोजेक्ट में टूल का होना लाजमी है, इसलिए मैंने टूल बनाया। ये रहा फंक्शन टूल, ये मैंने बनाया है ताकि पता चले आपको कि टूल कब स्टार्ट होता है, और इसके बाद टूल एंड का भी काम होगा जब टूल स्टार्ट होगा। और इसी के लिए मैंने मैनेजर एजेंट को टूल दे दिया था कि भाई तुम गेट वेदर के टूल को इस्तेमाल करके दिखाओ। अच्छा बात यह है कि जब वो गेट वेदर के टूल को इस्तेमाल करेगा तो फिर वो हैंड ऑफ नहीं करेगा, तो मैं ये चाह रही हूँ कि दोनों काम करें। तो हम इस तरह की इनपुट प्रॉम्प्ट देते हैं कि वो ग्रिड भी करे और वेदर भी बताए, है ना? ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट जो है इसकी बढ़ा दी है क्योंकि अब हम टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई है बाकी लोगों को बता दें। आ जाए, अब हम देखते हैं कि हमारा हुक बैकपिक सारी चीजों को इस्तेमाल करता है या नहीं, और हमने यहाँ ऑन टूल स्टार्ट के हुक को कॉल कर लिया है। सही है, अब हम देखते हैं इसे रन करके कि टूल कब कॉल होता है। अच्छा तो देखते हैं टूल कॉल हुआ भी है ये। मुझे क्यों लग रहा है इसने टूल कॉल नहीं। मैनेजर एजेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमारा ऑन स्टार्ट का हुक कॉल हुआ, उसके बाद ऑन LLM स्टार्ट का हुक कॉल हुआ, ऑन LLM एंड का हुआ,
उसके बाद ग्रीटिंग एजेंट में ये सारे काम हुए। उसके बाद ये सारे काम होके हमारा ग्रीटिंग एजेंट का आउटपुट टोकन डिटेल्स वगैरह भी इसने बता दी। उसके बाद इसने आखिर में अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh, हेलो नीतू एंड फरजाना, आई होप यू आर बोथ डूइंग वेल। और जो तो हमारा वेदर है हमने पूछा था, तो उसका टूल कॉल ही नहीं किया है। इसको कंफर्म करेंगे, हम चलेंगे अपने ओपन एआई के प्लेटफॉर्म की तरफ। अच्छा, वैसे तो कंफर्म हमें वैसे भी हो रहा है। अगर हम टर्मिनल पर देखें तो हमें नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि हमारा टूल कॉल नहीं हुआ, उसने खुद से रिस्पॉन्स किया। क्योंकि हमारी यूजर प्रॉम्प्ट में मैंने टूल का नहीं बोला था, और ना ही मैंने मॉडल सेटिंग ऐसी दी वही लाजमी टूल कॉल करना है। तो उसने अपनी समझदारी दिखाई है और टूल कॉल नहीं किया। देख लें, जीरो टूल। अच्छा, तो अब हम इसे फोर्स करते हैं भाई। क्या फोर्स करेंगे हम इसको बोलते हैं कि भाई लाजमी टूल कॉल करना। ऊपर आ जाए, या तो हम इंस्ट्रक्शन ऐसी दे दें, क्या करें? मॉडल सेटिंग दे या इंस्ट्रक्शन? कोई जवाब दे रहा है? किसी ने मैसेज पे भी जवाब नहीं। आप लोग सजेस्ट करें कि मुझे इंस्ट्रक्शन अच्छी करनी चाहिए अपनी सिस्टम फ्रॉम, या हमें मॉडल सेटिंग। हुक के नीचे हमारा फंक्शन टूल था, फंक्शन के नीचे ग्रीट कर रहा था यूजर। मैनेजर को मैंने बोला था यूजर टूल टू ग्रीट यूजर कैन नॉट आंसर बाय योरसेल्फ। एंड इसको एक चीज और बोलनी है, फैच वेदर। अब देखते हैं, अगर हमारे सिस्टम प्रॉम्प्ट से काम नहीं चला तो हम इसको क्या बोलेंगे? मॉडल सेटिंग हम इसे दे देंगे रिक्वायर्ड टूल चॉइस। अगर उसके लिए हम पहले क्या काम करते हैं, पहले हम ऐसे ही रन करके देखते हैं क्या हमारा चलता है या नहीं। मैनेजर एजेंट कॉल हुआ और टूल कॉल हो गया, द वेदर इन पेरिस इज सनी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि टूल कहाँ पर कॉल हुआ है, हमारा टूल वाला हुक कहाँ पर यूज हो रहा है। और वो देखने के लिए हमें एक चीज और करनी है। ये देखें, मैनेजर एजेंट इज यूजिंग गेट वेदर, और ग्रीटिंग एजेंट उसके बाद ग्रीटिंग टूल कॉल हुआ है, यानी कि ऑन एलएलएम एंड के बाद टूल कॉल होने का काम होता है। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई कि एक एजेंट जब स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट होने के बाद ऑन एलएलएम स्टार्ट वाला फंक्शन को कॉल करता है। उसके बाद ऑन एलएलएम एंड कॉल होता है, और उसके बाद टूल स्टार्ट कॉल होता है। सही। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे टूल में यही था ना, एक कॉन्टेक्स्ट था जो कि मैंने प्रिंट करवाया नहीं, एजेंट था। एजेंट का नेम आ गया, और एजेंट का नेम आने के साथ साथ यूजिंग टूल डॉट नेम आ गया कि नहीं आया? हमने अभी देखा वेदर का कुछ नाम नजर आ रहा। ग्रीटिंग एजेंट, ग्रीटिंग एजेंट से पहले था ना, ये रहा मैनेजर एजेंट है, इज यूजिंग, देखें इज यूजिंग, और ये गेट वेदर, ये टूल का नाम है। तो ये टूल की शक्ल भी आपको नजर आ रही है कि आपको एक हैमर नजर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैनेजर एजेंट का नाम नजर आ रहा है, और उसके बाद सारी चीजें। सही है। इसके बाद
फौरन से इसने क्या किया, हैंड ऑफ की तरफ चला गया। हैंड ऑफ पे गया तो इसने ग्रीटिंग एजेंट को कॉल किया। फिर ग्रीटिंग एजेंट में वो सारे फंक्शन कॉल हुए हुक वाले। और फिर आखिर में जाके इसने फाइनल आउटपुट हमें दिया। अच्छा, ग्रीटिंग एजेंट में आप देख रहे हैं कि ग्रीटिंग एजेंट में टूल का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ग्रीटिंग एजेंट में हमने टूल कॉल ही नहीं किया था। आप देख सकते हैं ग्रीट एजेंट में नाम है, इंस्ट्रक्शन है, हैंड ऑफ है और हुक्स हैं। इसमें कोई टूल का इस्तेमाल नहीं है। जबकि मैनेजर एजेंट में काफी सारी चीजें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें टूल का इस्तेमाल किया। तो मैनेजर एजेंट का जब सारा काम होगा तो मैनेजर एजेंट ही टूल कॉल करेगा और उसके बाद ग्रीट का काम होगा। और इन दोनों के काम होने के बाद लास्ट में क्या हो रहा है, फाइनल आउटपुट हमारा। किसी को क्वेश्चन है, ये समझ में आ रही है बात? कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं टूल एंड कब होता है ये पता करने। इसलिए हम इसे अनकमेंट करेंगे। इसको अनकमेंट करने के बाद हम डायरेक्ट रन कर लेते हैं। या कुछ प्रिंट और भी करवाना है तो बताएं। मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा। अच्छा, अगर ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो हम इस वक्त हैंड ऑफ को क्या कर सकते हैं कि भाई इतनी जहमत नहीं करो, ग्रिड को अभी हैंड ऑफ नहीं करो। एक ही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिर्फ टूल वाली इंस्ट्रक्शन करो, ताकि हमें बस ये पता चल जाए। या दोनों टूल, दोनों एजेंट्स का यूज होना और वो दोनों का जो आउटपुट आ रहा है एंड में, उन दोनों के साथ हमें समझ में आ रही है बात या नहीं। या सिर्फ एक एजेंट को कॉल करके देख लें। यूजर कौन? ये कैसे सवाल है? देखें, इसमें दो एजेंट कॉल हो रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि ये जो हैंड ऑफ कर रहा है ग्रीट को, ये ना करे। सिर्फ एक एजेंट को एक दफा हम देख लेते हैं, फिर हम दोनों एजेंट की तरफ चले जाएंगे। कि अभी ग्रीट वाला काम नहीं करो, तो मैं ऐसे बोल देती हूँ ओनली यूज ग्रीट टूल, ओनली यूज वेदर टूल तक रख देते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अपना इनपुट भी चेंज करेंगे। भाई नीतू और फरजाना को इस वक्त ग्रीट नहीं। सही है। अब देखते हैं हमारा टूल एंड कब कॉल। मैनेजर एजेंट हमारा कॉल हो गया है। अच्छा, मैनेजर एजेंट के कॉल होने के बाद क्या हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमारा हुक पहला वाला कॉल हुआ ऑन स्टार्ट का मैनेजर एजेंट वन। मैनेजर एजेंट हैज बीन स्टार्टेड कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमारा ऑन एनएलएम स्टार्ट हुआ, उसने दोनों चीजें प्रिंट की। उसके बाद ऑन एनएलएम एंड हुआ, जिसने रिस्पॉन्स प्रिंट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, तीन टूल मतलब फंक्शन कॉल होने के बाद हुक के चौथा फंक्शन हुक का कॉल हो रहा है मैनेजर एजेंट इज यूजिंग गेट वेदर। उसके बाद मैनेजर एजेंट फिनिश यूजिंग गेट वेदर। ऑन टूल स्टार्ट भी कॉल हो गया हमारा, ऑन टूल एंड भी कॉल हो गया। जैसे हमने देखा कि एलएलएम स्टार्ट पहले कॉल होगा, फिर एलएलएम एंड कॉल होगा, उसी तरह ये दोनों अपना काम खत्म करेंगे एलएलएम वाला। उसके बाद हमारा वैसे ही टूल पहले स्टार्ट होता है फिर एंड होता है। ये टूल का स्टार्ट होना एंड होने के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं होती। इसी तरह एलएलएम के स्टार्ट होने और खत्म होने में बीच में कोई और काम नहीं होता। सही है। ये सारी चीजें होने के बाद AI फॉर LLM इज अबाउट टू स्टार्ट। अच्छा, ये चीज हमने देखनी है कि ये चीज कहाँ से आई है।
टूल स्टार्ट और एंड के बाद हमारे पास एलएलएम एंड हो रहा है या फिर क्या हो? एलएलएम एंड में हमारे गॉट एआई रिस्पॉन्स। अच्छा, तब जब हमारा एलएलएम मेरे ख्याल से गॉट एआई रिस्पॉन्स एलएलएम एंड हुआ है, उसके बाद टूल स्टार्ट हुआ है। सही है। उसके बाद टूल एंड हुआ है और उसके बाद दोबारा वर्क फ्लो में आगे भी यही काम कुछ हुआ है। दोबारा मैनेजर एजेंट फिनिश यूजिंग गेट वेदर। ये दो दफा टूल स्टार्ट कॉल हो गया है। समटाइम्स जो है इसके अंदर जो है ना सही रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता, तो वो एक ही फंक्शन को बार बार भी कॉल करता है, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद मैनेजर एजेंट इज आस्किंग एआई फॉर विद कॉन्टेक्ट एरर इज अबाउट टू स्टार्ट। उसके बाद आस्किंग एआई फॉर हेल्प वाला हुक कौन सा है? ये दोबारा एलएलएम स्टार्ट हो गया है। यानी कि एलएलएम अगर आपका परफेक्ट आंसर नहीं लेकर आता तो वो दोबारा लूप चला देता है, तो एजेंट लूप बैकएंड पे काम कर रहा है। इसके बाद क्या हुआ है? ओनली यूज वेदर डोंट टू फैच। उसके बाद उसने वो सारी चीजें प्रिंट करवाई हैं जो हमने प्रिंट करवाई है उसके ऊपर। ये देखें, सिस्टम प्रॉम्प्ट और इनपुट आइटम्स। अच्छा, इससे हमें ये पता चला कि समटाइम्स जब एलएलएम को आंसर नहीं मिलता है तो वो दोबारा टूल को कॉल करता है और दोबारा एलएलएम स्टार्ट हो जाता है। एक ऊपर स्टार्ट हुआ था, मैनेजर एजेंट गॉट एआई रिस्पॉन्स, और एक टूल स्टार्ट होने के बाद भी उसने दोबारा एलएलएम को स्टार्ट किया। तो ये है हमारा एलएलएम जो है वो, अगर उसे एक दफा आंसर नहीं मिलता वो दोबारा कॉल होता है। खैर, अब हम देखते हैं तीसरी चीज, हैंड ऑफ वाली देखनी थी। हैंड ऑफ वाली देखने के लिए मुझे लगता है कि दोनों टूल का कॉल होना जरूरी है। चलें पहले हम एक ही टूल के जरिए देखते हैं कि एक ही टूल में हैंड ऑफ वाला फंक्शन कॉल होता है या नहीं। अच्छा, वो तभी कॉल होगा जब हैंड ऑफ होगा, इंस्ट्रक्शन चेंज करें। एक तो हम हैंड ऑफ करेंगे और टूल का यूज, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। यूज वेदर टूल टू फैच ये वेदर। इसको कोई करके देखना पड़ेगा। ये दो चीजें तो चेंज हो गई हैं, एक चीज और क्या करने की है, वो तो खैर सही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हैंड ऑफ काम करता है या नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं क्लास लेने से पहले हैंड ऑफ चेक कर रही थी तो काम नहीं कर रहा।
ये रहा हैंड ऑफ कॉल हो गया है। ग्रीट एजेंट रिसीव वर्क फ्रॉम मैनेजर एजेंट, ग्रीटिंग एजेंट वन, ग्रीटिंग एजेंट हैज बीन स्टार्टेड विद कांटेक्ट स्टार्टिंग एजेंट। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें काम कर रही हैं। सही है। अच्छा अब दोबारा देख लेते हैं उस एजेंट लूप बैकएंड पे काम कैसे कर रहा है, हुक्स हमारे किस तरह से इंटरप्ट कर रहे हैं एजेंट के अंदर। सबसे पहले हमारा मैनेजर एजेंट जो है वो स्टार्ट हुआ है कॉन्टेक्ट के साथ स्टार्टिंग एजेंट। उसके बाद हमारा क्या ऑन स्टार्ट के बाद हमारा एलएलएम स्टार्ट हुआ। मैनेजर एजेंट इज आस्किंग एआई फॉर हेल्प विद कॉन्टेक्ट, एलएलएम इज अबाउट टू स्टार्ट। सही है। इसमें दो चीजें थी, सिस्टम प्रॉम्प्ट था, इनपुट आइटम्स से दोनों प्रिंट कर दिया। अब मैनेजर एजेंट गॉट एआई रिस्पॉन्स, मैनेजर एजेंट गॉट एआई रिस्पॉन्स, हमारा एलएलएम एंड हो रहा है। एलएलएम एंड हो रहा है तो मैंने रिस्पॉन्स भी प्रिंट करवा दिया। उसके बाद टूल स्टार्ट हो रहा है हमारा। गेट वेदर का टूल स्टार्ट हुआ, गेट वेदर का टूल ने अपना काम करना खत्म किया तो टूल एंड हो गया। उसके बाद मैनेजर एजेंट इज आस्किंग फॉर हेल्प विद कॉन्टेक्ट एलएलएम। अब दोबारा एलएलएम स्टार्ट हुआ। मैंने बोला ना समटाइम्स एलएलएम जो है ना उसको लगता है कि जरूरत है दोबारा कॉल होने की तो वो होता है। ये चीज नहीं इन लोगों ने डाली है और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है कि अभी इस पे इतना गौर नहीं करें एलएलएम वाले पे। अभी इसके अलावा जो दूसरे हुक्स हैं और उसके फंक्शन है उसको समझ लें। तो वो दोबारा जब हुआ है स्टार्ट तो वही सिस्टम प्रॉम्प्ट हुआ, इनपुट आइटम्स हुए हैं। उसके बाद एलएलएम एंड हो गया। एलएलएम जब स्टार्ट होता है तो एंड भी होता है। फिर उसने सोचा भाई कि अब सही रिस्पॉन्स दे दो, क्योंकि यूजर ने दो चीजें पूछी थी, एक ग्रीट करने को बोला था और दूसरा उसने टूल को यूज करने को बोला था वेदर के। तो अब उसे होश आ गया, उसने अब हैंड ऑफ को कॉल किया। जब उसने हैंड ऑफ को कॉल किया तो उसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं ऊपर। कहाँ गया, एलएलएम स्टार्ट है, एलएलएम एंड है। अच्छा सिर्फ हमने प्रिंट करवाया है ये कुछ इमोजीज हैं, एरो का फंक्शन है। जिसमें एजेंट डॉट नेम हुआ है, हमारा एजेंट डॉट नेम क्या है, सेंड ऑफ ग्रीटिंग एजेंट को हो रहा है, रिसीव वर्क फ्रॉम मैनेजर एजेंट। तो इसमें वो एजेंट जिसको आपने हैंड ऑफ किया है वो प्रिंट होगा हैंड ऑफ में, वो नहीं जिसने हैंड ऑफ किया है। मैनेजर एजेंट नहीं प्रिंट होगा, जिसको हैंड ऑफ किया गया है जिसने काम करना है वो प्रिंट होगा। सही है। इसके बाद जब हैंड ऑफ हो गया है तो माशाल्लाह से ग्रीटिंग एजेंट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। ग्रीटिंग एजेंट वन, ग्रीटिंग एजेंट हैज बीन स्टार्ट, ग्रीटिंग आस्किंग एआई, एलएलएम स्टार्ट हो गया। और अब ये एलएलएम थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसको अब मैं यही कहूंगी इग्नोर करें। इसको जब सही नहीं लगता आंसर या तो वो बार बार बैक एंड पे चल रहा होता है और हमें ऐसा लगता है कि एक ही दफा में आंसर हो गया, जबकि बहुत सारी लूप एजेंट लूप में काम हो रहे होते हैं। तो उसने तीन दफा आप देख सकते हैं एजेंट इज आस्किंग फॉर एआई, आस्किंग फॉर आस्किंग। तो एआई का जवाब नहीं आ रहा होगा इसलिए इसलिए तीन दफा कॉल हुआ ये बैक एंड। इसके बाद एलएलएम हमारा एंड हो गया है, उसने सारे रिस्पॉन्स को प्रिंट कर दिया है। ग्रीटिंग एजेंट गॉट एआई रिस्पॉन्स। सही है। बात यहाँ तक समझ में आ गई है। अच्छा ग्रीटिंग में कोई टूल कॉल नहीं हो रहा था, तो ग्रीटिंग ने जैसे ही ग्रीट किया है अपना रिस्पॉन्स दिया है उसके बाद फाइनल आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया। अस्सलाम वालेकुम, द वेदर इन पेरिस इज सनी, आई होप यू हैव अ बेस्ट। सही। यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई है। अभी हमारा कौन कौन से रहते हैं ऑन, एक रह गया है बस, एजेंट एंड। तो हम इसको भी कर देते हैं। वो मैं प्रिंट वाला जो है ना अनकमेंट करना भूल गई थी। ये आप साथ साथ एंड ऑफ करने के बाद ये भी प्रिंट कर दो कि ट्रांसफर ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। तो वो वाला कमेंट भी हम अनकमेंट कर देते हैं प्रिंट को। बस अब एक हमारा फंक्शन रह गया एजेंट का, वो हमारा है ऑन एंड। अब फाइनली हम देख लेते हैं। अच्छा जो सीक्वेंस इन लोगों ने दिया है ना उसी सीक्वेंस पे काम हो रहा है। बस फर्क ये है कि जितने ज्यादा एजेंट्स होंगे वो अपने सारे एजेंट्स में जितनी भी चीजें लगी हुई हैं वो सारी चीजें कॉल होंगी। अगर सिर्फ एक एजेंट हमारा रन हो रहा है तो सिर्फ एजेंट पे जितने फंक्शंस कॉल हो रहे हैं वो फिर उस हिसाब से कर होगा। अभी हमारे दो एजेंट वर्क कर रहे हैं ना,
तो इसलिए दो एजेंट का अलग अलग हमें रिस्पॉन्स प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है और उन दोनों पे हुक्स यूज हो रहा है। इसको हम क्लियर कर देते हैं। फाइनली अब हम देख रहे हैं सारे एजेंट हुक को एक साथ इस्तेमाल करके कि अगर इतने सारे हुक्स आप लगाएंगे तो क्या होगा। मैनेजर एजेंट स्टार्ट और वर्क इज बीइंग ट्रांसफर्ड ड्यू टू स्पेशलाइजेशन। ये वाली चीज भी प्रिंट हुई है। अच्छा, उसके बाद ग्रीट एजेंट ने अपना सारा काम कर दिया है। तो एक चीज आपने देखनी है कि ग्रीटिंग एजेंट कंप्लीटेड द टास्क। ये क्या है, ऑन एजेंट एंड। तो मैनेजर एजेंट इज कंप्लीटिंग द टास्क कहाँ लिखा हुआ है, ये आपने ढूंढना है। ये दोनों पे आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैनेजर एजेंट का काम असल में खत्म नहीं हुआ जब तक ग्रीटिंग एजेंट का काम नहीं हुआ, इसलिए मैनेजर एजेंट लास्ट में ऑन एंड पर उसका हुक प्रिंट नहीं हुआ। हमारा एजेंट नेम ग्रीटिंग एजेंट का ग्रीटिंग एजेंट कंप्लीटेड द टास्क तो प्रिंट हुआ हुआ नजर आ रहा है हमें। हमें ये नहीं नजर आ रहा कि मैनेजर एजेंट कंप्लीटेड द टास्क। जबकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि सबसे एंड में वही आना चाहिए। एक और बार हम देख लेते हैं अपने लूप के अंदर कहीं है ऐसा। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, कहीं भी आपको मैनेजर नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हुक है ना, ये ट्रेसिंग में नहीं आता। अब आपको मैं ट्रेसिंग भी दिखा देती हूँ। मतलब ये जो बीच में इंटरप्शन हो रही है, एजेंट स्टार्ट टूल स्टार्ट हैंड ऑफ और एंड ऑन एजेंट एंड टूल एंड वगैरह वगैरह एंड स्टार्ट एंड, ये आप देख सकते हैं जब मैं इसको ओपन करूंगी। तो आप को नजर आएगा जनरेशन क्या हुई है, मॉडल यूज हुआ है, टोकन्स यूज हुए हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें तो नजर आएंगी। और ये भी नजर आएगा कि गेट वेदर का टूल हुआ है, हैंड ऑफ का काम हुआ है। ग्रीटिंग एजेंट पर जब बात कही है तो ग्रीटिंग एजेंट ने जनरेट किया है। मगर ये सारी चीजें नजर आने के साथ साथ आपको ये नहीं नजर आएगा कि बीच में क्या चीजें निकाली गई हैं और क्या चीज प्रिंट करवाई गई है हुक्स के जरिए। हुक्स असल में क्या काम करते हैं, हुक्स ये काम करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, किसी ने कुंडा लगा दिया आपके तार पे, तो बिल आप ही पे करेंगे। हुक्स ये बता देगा कि कितना आपकी फाइनल टोकन्स कंज्यूम हुए। ट्रेसिंग में ये नजर आ जाएगा, ये नजर आ जाएगा कितने टूल्स यूज हुए, ये नहीं नजर आएगा कितने कुंडे लगाए गए। तो आपको हुक्स ट्रेसिंग में नहीं मिलेगा। देख लें जनरेशन में भी ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है। बस हमने अपनी उसके लिए कि हम चाह रहे थे कि हमें पता चल जाए कि एजेंट काम कैसे करता है, उसको बीच में इंटरप्ट करके हमने डेटा गेट किया और फिर हमें पता चला है कि ये चीजें इस तरह से बैक एंड पे फॉलो हो रही। कोई सवाल किसी का कर रहे थे। ये सारी चीजें हमने देखी।
अच्छा, इसका एडवांस जो वर्जन है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसमें सर ने सिंपल ये चीजें करने के बाद एक चीज ये बताइए, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस ऑन स्टार्ट वर्सेस ऑन एलएलएम स्टार्ट। ऑन स्टार्ट में एजेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल, ऑन एलएलएम स्टार्ट एजेंट नीड्स टू थिंक। और happens once when agent takes control, the agent is now in charge of the conversation, like talking in at once, or can happens multiple times। ऑन एलएलएम स्टार्ट डिफरेंट है हमारे ऑन स्टार्ट से। जो बेसिकली हमारा एजेंट है ना, एजेंट हुक्स में ऑन स्टार्ट डिपेंड कर रहे हैं आपके उस पर, एजेंट पर, यानी कि एजेंट कंट्रोल कर रहा है ऑन स्टार्ट को, ऑन एड को। मगर एलएलएम स्टार और एलएलएम एंड थोड़ा सा डिफरेंट इससे, क्योंकि वो डायरेक्टली एजेंट की बात नहीं हो रही, वो बैक एंड पे एलएलएम जब थिंक करता है उसकी बात हो रही है। जैसे आपने देखा कि ये मल्टीपल टाइम्स रन हो रहा था, ये सोच रहा था कि मुझे क्या आंसर देना चाहिए। द एजेंट आस्क्ड द एआई ब्रांड फॉर हेल्प विद रीजनिंग, यानी अगर कोई रीजनिंग सवाल है तो वो सोचेगा कि मुझे इसका जवाब खुद देना चाहिए या टूल कॉल करनी चाहिए, वट एवर बैक एंड। जैसे कि एक्सपर्ट कंसल्टेंट को हम एडवाइस के लिए बुलाते हैं। सिंपल एग्जांपल हमने देखी। एडवांस एग्जांपल की मैं बात कर रही थी कि एडवांस एग्जांपल जो है ना, उसमें हमने थोड़ी सी चीजें डिटेल में देखी हैं। तो ये मैंने भी नहीं देखी, आप लोग खुद देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा लेवल 1 में मेरे ख्याल से एडवांस नहीं आएगा। इसमें भी कंस्ट्रक्टर बनाया है और कुछ नहीं। उसके अलावा स्टार्ट टाइम, एलएलएम कॉल, मतलब इसमें एक चीज इन्होंने की है कि थोड़ा सा डिले टाइम आपका लगा दिया है। यानी कि आप थोड़ा सा डिले लगा देंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा, यानी कि फौरन से रिस्पॉन्स आ रहा है ना हुक का। एक चीज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बाकी चीजों पे काउंट नहीं लगाया हुआ था, मैंने पहले पे ही काउंट लगाया था। तो एक चीज स्टार्ट होने के बाद दूसरी चीज, जो मल्टीपल थिंग्स हो रही हैं, वो सारा एक ही दफा में रिस्पॉन्स गेट कर रहा है। मगर जब आप टाइम वाला मेथड कॉल करते हैं ना टाइम क्लास से, और उसमें कुछ सेकंड्स बता देंगे, तो वो वन बाय वन प्रिंट करेगा जैसे स्ट्रीमिंग हो रही होती है। तो इससे हमें थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि पहले क्या चीज कॉल हुई है, उसके बाद सेकंड टाइम पे क्या कॉल हुई है। वैसे तो पता चल ही रहा है, मगर और क्लियरली हम देख सकेंगे एक के बाद एक चीज को होते हुए। अच्छा, एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। ये हमारा काउंटर हमने लगाया था ऊपर, इस काउंटर को हम और चीजों में यूज करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने ऑन एलएलएम स्टार्ट किया, अगर हम इससे पहले काउंटर लगा देते क्या होता। उसके बाद हम एलएलएम एंड पे भी लगा देते, और इसके बाद हम इस पे भी लगा देते, के बाद हम इस पे भी लगा देते, रनर भी टाइम लेगा। और हमारे पास टाइम कितना बचा है? एक 1.5 मिनट बचा है। 1.5 मिनट में हम रनर को कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसी को देख। सही है। अच्छा, इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि पहला नंबर प्रिंट नहीं हो रहा, तो वो हम आगे प्रिंट कर दें।
और इसको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं हम। बस मैं ये देखना चाह रही हूँ कि काउंटर से बाकी बुक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट काउंटर को भी देखें।